गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लाइफ प्रोसेसेस के चैप्टर को ही आगे कंटिन्यू करेंगे और सबसे पहले हम आज कुछ क्वेश्चंस जो कल हमने टॉपिक किया था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट हम न्यू टॉपिक रेस्पिरेशन स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम आज डिस्कस करेंगे तुम्हारी बुक से ही है, पेज नंबर 101 के क्वेश्चन हैं ये, ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? व्हाट इज the difference between autotrophic and heterotrophic nutrition? इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? तो तुम्हें मैंने पहले ही बताया है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, हीट्रो का मतलब होता है जो आपस में क्या करते हैं, डिफरेंट होते हैं। ऑटो मींस सेल्फ, हीट्रो मींस डिफरेंट। ओके तो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद बनाते हैं। हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं अपनी फूड की रिक्वायरमेंट के लिए। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कौन सी हुई? ऐसे ऑर्गेनिज्म मींस ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड जो है खुद ऑब्टेन करते हैं, उनको हम बोलते हैं, उस टाइप की न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और जो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं अपनी न्यूट्रिशन की प्रोसेस के लिए, अपनी फूड की रिक्वायरमेंट के लिए, उनको हम बोलते हैं, या उस टाइप की न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स, हेटेरोट्रॉपिक्स जो होते हैं दे आर डिपेंडिंग ऑन अदर फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट्स। ऑटोट्रॉपिक जो होते हैं they do not act as parasites, but heterotrophic organism और heterotrophic nutrition में they can also act as parasite as they feed on other or stay on other for their food requirement। और ऑटोट्रॉपिक में हमारे प्लांट्स आ जाएंगे, हेटेरोट्रॉपिक में हमारे कौन आ जाएंगे, ह्यूमन बींग्स आ जाएंगे, एनिमल आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू प्लांट्स get each of the raw material needed during photosynthesis? फोटोसिंथेसिस के टाइम पर जो प्लांट्स को रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं, वो रॉ मटेरियल जो है प्लांट्स कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? तो मेजरली जो प्लांट्स को चाहिए वो है हमारी कार्बन, CO2 हम बोल सकते हैं, और वाटर की जरूरत होती है। तो कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? सनलाइट से ऑब्टेन करते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है, वो सनलाइट से आएगी। एंड वाटर जो है वो ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम सॉइल बाय रूट्स के थ्रू। इसके अलावा अदर रॉ मटेरियल्स की हम बात करें तो मैंने बताया था नाइट्रोजन, फोस्फोरस, आयरन, ये सारी चीजें भी ये ऑब्टेन कर सकते हैं। ये सारी चीजें ये कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? फ्रॉम सॉइल। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन स्टमक? स्टमक के अंदर एसिड का क्या रोल होता है? तो मैंने तुम्हें बताया था कि स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट करते हैं, और उस जूस के अंदर HCl भी प्रेजेंट होता है। अदर पेप्सिन एंड म्यूकस भी प्रेजेंट है, बट उस जूसेस से हमारा HCl प्रोड्यूस होता है। एंड ये HCl क्या है? हमारा एसिड। इस एसिड का फंक्शन पूछा गया है स्टमक के अंदर क्या है? तो HCl जो होता है ये स्टमक के अंदर एसिडिक मीडियम क्रिएट कर देता है। It creates acidic medium inside the stomach so that, किसलिए acidic medium करता है? So that pepsin enzyme can do digestion of proteins। ताकि पेप्सिन एंजाइम जो है वो डाइजेशन कर सके प्रोटीन्स की, इसलिए एसिड जो है एसिडिक मीडियम स्टमक के अंदर करता है। सिर्फ अगर तुम इतना आंसर लिखोगे इट क्रिएट एसिडिक मीडियम, तो आंसर कंप्लीट नहीं होगा, यू विल हाफ मार्क्स तुम्हारे जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे। तो पूरा आंसर लिखना है, एसिडिक मीडियम क्रिएट कर रहा है, व्हाई इट इज क्रिएटिंग एसिडिक मीडियम? सो दैट पेप्सिन एंजाइम कैन डू डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। और लिख सकते हो पेप्सिन एंजाइम डू इट्स वर्क, दैट इज डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम? डाइजेस्टिव एंजाइम का क्या फंक्शन होता है? तो आंसर स्टार्ट करोगे, द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम इज टू डू द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स
एंड फैट्स, इन तीनों की डाइजेशन करने में हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम हेल्प करते हैं। फिर लिखोगे इन माउथ, माउथ के अंदर कौन सा एंजाइम है हमारा, सलाइवरी अमाइलेज, जिसका काम क्या होता है, डाइजेशन ऑफ स्टार्च, स्टार्च की या फिर कार्बोहाइड्रेट्स भी लिख सकते हो, कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन करना। देन उसके बाद में आ जाते हैं हमारे इन स्टमक, स्टमक के अंदर लिखोगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स या फिर हमारे गैस्ट्रिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं हमारे, दे सिक्रीट HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस, या फिर सिंपल तुम लिख सकते हो स्टमक के अंदर हमारे पेप्सिन एंजाइम है, जिसका काम क्या होता है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन्स की डाइजेशन करना। देन नेक्स्ट करोगे इन स्मॉल इंटेस्टाइन, इन स्मॉल इंटेस्टाइन लीवर एंड पेनक्रियास हेल्प करते हैं, जहां पे हमारे लाइपेज एंड ट्रिप्सिन एंजाइम होते हैं। लाइपेज का काम क्या है, फैट्स की डाइजेशन करना, और ट्रिप्सिन का काम क्या है, प्रोटीन की डाइजेशन करना। तो इस तरह से डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं हमारे हेल्प करते हैं किसकी, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स की डाइजेशन में। तो ये सारा एक्सप्लेन करोगे विद लोकेशन, कौन सा एंजाइम है और किसमें हेल्प वो कर रहा है। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ इज स्मॉल इंटेस्टाइन, हाउ इज स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन्ड to absorb digested food, how is small intestine designed to absorb digested food। तो इसका आंसर लिखोगे इन स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे विलाई प्रेजेंट होते हैं। विलाई का काम क्या होता है, ये विलाई पहले तो होते क्या है, these villi are finger like projections, ये विलाई क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, और इनका काम क्या है, इंक्रीज करना सरफेस एरिया को, क्या करना, इंक्रीज करना सरफेस एरिया को। सरफेस एरिया को क्यों इंक्रीज करना है, सो दैट फूड या वाटर कैन बी एब्जॉर्ब्ड। तो स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे डिजाइन हुआ है, इसकी वॉल्स के ऊपर विलाई प्रेजेंट होते हैं। विलाईज आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस व्हिच इंक्रीजेस द सरफेस एरिया सो दैट फूड एंड वाटर कैन बी एब्जॉर्ब। तो ये 5 क्वेश्चंस हैं, जो पांचों के पांचों क्वेश्चंस तुमने अपनी नोटबुक के ऊपर करने हैं। आई होप तुम लोगों को समझ आ गए हो। नेक्स्ट जो आज का टॉपिक हम आज स्टार्ट करेंगे दैट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, तो जब मैंने तुम्हें लाइफ प्रोसेसेस के बारे में बताया था तो बताया था 4 प्रोसेसेस हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन हमने डिस्कस कर ली, अब हम आ गए रेस्पिरेशन के ऊपर। तो रेस्पिरेशन में तुम लोगों को बताया था कि जो हम फूड खाते हैं दैट फूड इज कार्बन बेस्ड, कार्बन बेस्ड हम फूड खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और वो ऑक्सीजन बाहर से आती है, और वो ऑक्सीजन लाने में हमारी कौन सी प्रोसेस हेल्प करती है, रेस्पिरेशन के थ्रू हम आउटसाइड से ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेकर आते हैं। अब क्या होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है उनकी ऑक्सीजन की डिमांड डिफरेंट होती है। कुछ ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन चाहिए होता है अपनी लाइफ प्रोसेस करने के लिए, कुछ लोगों को नहीं चाहिए होता है। तो रेस्पिरेशन 2 में डिवाइड होती है, एक होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन, एक होती है एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन वो है, वो ऑर्गेनिज्म जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में अपनी सारी एक्टिविटी करते हैं, उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को एनारोबिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। और जिनमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, ऐसी रेस्पिरेशन को एनारोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। एक होती है हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन, ये होती है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म को अपनी बॉडी डिमांड को पूरा करने के लिए, अपनी बॉडी में सर्वाइवल के लिए, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो ऐसी रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है उसको हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन।
ये दो टाइप की रेस्पिरेशन है। अब तुम लोगों को ये बताया था जो हमने फूड खाया वो फूड हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ग्लूकोज की फॉर्म में हमारी बॉडी में फूड स्टोर हो गया। ये ग्लूकोज जो है 6 कार्बन से बना हुआ एक मॉलिक्यूल होता है। ग्लूकोज है 6 कार्बन मॉलिक्यूल, मतलब जब इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 6 कार्बन उसमें यूज होंगे। अब ग्लूकोज को डिफरेंट ऑर्गेनिज्म 3 डिफरेंट पाथवेज में डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं। पहले ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और ये क्या बनाएगा, पायरुवेट। क्या बनाएगा, पायरुवेट। पायरुवेट जो है 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। अब देखो 6 को हम ब्रेक करेंगे तो 2 3 के मॉलिक्यूल बन सकते हैं। इस 3 के मॉलिक्यूल, ये 6 मॉलिक्यूल ग्लूकोज है, ये 3 का मॉलिक्यूल हमारा पायरुवेट बनकर आता है। अब ये जो पायरुवेट हमारा बनकर आया, इस पायरुवेट को डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं। अब हम वही देखेंगे कैसे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इसको डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं। अब क्या करेंगे, ग्लूकोज मैंने तुम्हें बताया, ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, C फॉर कार्बन, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। इसका साइटोप्लाज्म के अंदर ब्रेकडाउन हो गया, साइटोप्लाज्म के अंदर इसका ब्रेकडाउन हो गया, किसमें, पायरुवेट की फॉर्म में। पायरुवेट तुम्हें बताया 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है प्लस एनर्जी, एनर्जी हमें मिलेगी। अब ये जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ पायरुवेट में, इस पायरुवेट को डिफरेंट ऑर्गेनिज्म 3 डिफरेंट पाथवेज में यूज करते हैं। ये क्या है, 3 डिफरेंट पाथवेज। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, बेसिकली हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज यूजिंग डिफरेंट पाथवेज। डिफरेंट पाथवेज में किस तरह से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। तो ग्लूकोज 6 कार्बन का मॉलिक्यूल था, साइटोप्लाज्म के अंदर ये पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया। पायरुवेट एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, जब ये पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ तो कुछ एनर्जी रिलीज हुई। अब क्या है, 3 तरीके से इसको यूज किया जा सकता है 3 पाथवेज में, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, लैक ऑफ ऑक्सीजन में, या फिर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। 3 डिफरेंट वेज हैं जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो सकता है। और एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे हमारे, एनारोबिक ऑर्गेनिज्म। लैक ऑफ ऑक्सीजन मतलब जिस टाइम पर हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, जिम कर लेते हैं, खेल लेते हैं, उस टाइम पर हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है और हमारी बॉडी में लैक ऑफ ऑक्सीजन हो सकता है। तो उस लैक ऑफ ऑक्सीजन के टाइम पर हमारी बॉडी डिफरेंट वेज से ग्लूकोज का यूज करती है। तीसरा, जिस टाइम पर हमारे को बॉडी में ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कब किसमें होता है, ईस्ट के अंदर। ईस्ट तुम्हें पता है हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। लैक ऑफ ऑक्सीजन कब होता है हमारा, अब देखो हमारे को हम क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हमारे मसल सेल्स, बॉडी के मसल सेल्स हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन किसमें होता है हमारा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया लोकेशन है हमारी बॉडी के अंदर, जहां पर ये टेक प्लेस करता है। तो जब ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है ईस्ट के अंदर, उस टाइम पर पायरुवेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है हमारा इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। उस टाइम पर हमारे क्या प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट्स बनकर आ रहे हैं, ये हमारे एक तरह से रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट से हमारे प्रोडक्ट्स क्या बनकर आ रहे हैं, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ पायरुवेट में, पायरुवेट का ब्रेकडाउन हुआ हमारे इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी में, किसमें, ईस्ट के अंदर, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जिस टाइम पर हमारी लैक ऑफ ऑक्सीजन है उस टाइम पर हमारे प्रोडक्ट जो बनकर आएंगे दैट इज लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। क्या क्या बनकर आएंगे हमारे, लैक्टिक एसिड और एनर्जी। हमारे दो प्रोडक्ट बनकर आए, लैक्टिक एसिड बनेगा और हमें एनर्जी मिलेगी। जिस टाइम पर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है उस टाइम पर हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। उस टाइम पर हमारे क्या प्रोडक्ट बनकर आ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O एंड एनर्जी। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन तुम्हें कैसे पूछा जा सकता है, सिंपली या तो आ जाएगा एक्सप्लेन द डिफरेंट पाथवेज जिसमें हमारे ग्लूकोज जो है उसका ब्रेकडाउन हो रहा है। तो डिफरेंट पाथवेज में तुम ये पूरा इस तरह से चार्ट बना दोगे और बताओगे कि कब कहां पर कैसे क्या हो रहा है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या हो रहा है और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हमारे क्या हो रहा है।
या फिर सिंपली तुमसे पूछा जा सकता है व्हाट आर द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन ग्लूकोज इज कन्वर्टिंग टू पायरुवेट इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मींस हमसे फर्स्ट चीज पूछी गई है, तो उस टाइम पर हम बता देंगे हमारा इथेनॉल बनकर आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनकर आएगी, एनर्जी। और अगर तुमसे पूछा जाए व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनकर आई जाएगी। और अगर पूछा जाए व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब तुम बताओगे कार्बन डाइऑक्साइड, H2O एंड एनर्जी हमारी बनकर आएगी। तो ये तुम्हें याद रखने हैं एवरी वे में, चाहे तुमसे ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूरा पूछा जाए या 1 मार्क के लिए या 2 मार्क्स के लिए, डिफरेंट डिफरेंट पाथवेज इसके पूछे जा सकते हैं। और ये जो एनर्जी हमारी यू प्रोड्यूस होती है, ये एनर्जी जो है एकदम से हमारा एटीपी का मॉलिक्यूल बना देती है। अब सारी की सारी एनर्जी हम उसी टाइम तो यूज नहीं कर लेंगे, तो हमारी बॉडी में ये एनर्जी एटीपी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है, और फर्दर एक्टिविटीज में जब हमारे किसी भी बॉडी के पार्ट को जरूरत होती है उस टाइम पर यहाँ से एटीपी जो है एनर्जी प्रोवाइड कर देती है। तुम्हें पता है ना माइटोकॉन्ड्रिया, ये मैंने तुम्हें बताया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रही है, तो एटीपी प्रोड्यूस कौन कर रहा है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। तो ये तुमने याद रखना है, एटीपी की फॉर्म में एनर्जी यहाँ प्रोड्यूस होगी और ये प्रोड्यूस हुई एनर्जी स्टोर हो जाएगी बॉडी में, और जब जरूरत होगी उस टाइम पर इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा और हमें एनर्जी मिल जाएगी। तो दिस इज अबाउट द डिफरेंट पाथवेज ऑफ ग्लूकोज, जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है। आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया हो। तो आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।